नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नई सोच, नई दिशा के साथ जो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में मैं हमेशा सबको बताता रहता हूं। मित्रों, पिछले हफ्ते मैंने जो वीडियो कहा था वो वीडियो यूट्यूब पे आया, आप सबने देखा और मैंने एक प्रॉमिस लिया था कि मुझे कमेंट्स करना। शुक्रिया दोस्तों, आप सबने दिल फेंक मेरे को कमेंट्स दिए हैं, मेरी तारीफ भी की है। शुक्रिया। मैं आपकी वजह से तो हूँ, आप हैं तो मैं हूँ, इतना आप ज़रूर भरोसे से यकीन रखिएगा। खैर, दूसरे कमेंट्स ऐसे भी कुछ थे जिसमें से एक कुछ ऐसा था कि सर हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, हम लोग सेल्स भी करते हैं, लेकिन सेल्स बढ़ता नहीं है, हम सेल कर नहीं पा रहे हैं। वॉक इन 15-20 पिछले 15-20 दिन जो फेस्टिवल के गए उसमें सब कस्टमर आते थे हमारे शॉप में, हमारे घर पे, लेकिन हम उसको सेल नहीं कर पा रहे थे, हम सेल नहीं कर पाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं सोचने का। नेगेटिव तो मैं सोचने की आपको परमिशन देता ही नहीं हूँ। क्यों नेगेटिव सोचने का? हाँ, आप सेल नहीं कर सकते हो तो उसका मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है और पता नहीं रिजल्ट तीसरा ही आता है। ये सब कारणोंवश हम लोग सेल नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा है कि अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे आत्मविश्वास रखिए, ये मैं बताता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, इतना भी आत्मविश्वास मत रखिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं जाके अपनी गाड़ी को कहीं ठोक दी। ऐसा नहीं करते हैं। सोच समझ के पहले हम बोलते हैं ना, तू खराब है, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? एक उंगल मेरी तरफ है लेकिन 3 उंगल तो आपके तरफ है। ये हमारा दादी माँ की बात है। हम किसी को ऐसे उंगल दिखाते हैं ना कि तू खराब आदमी है, तो साथ में 3 उंगल किसके पास आती है? मेरी तरफ, मैं ज़्यादा खराब हूँ। यही चीज़ यहाँ पे लागू होती है। हम सोचते हैं कि हम सेल कर रहे हैं लेकिन हम सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। उसके 3 कारण आप खुद हो सकते हो। खैर, आज वो सब बातों से बाहर निकल के मैं आपको 5 मुद्दे ऐसे बताऊंगा जो आपको यकीन दिलाएगा कि यस, ये सब कमी के कारण हमारा सेल नहीं हो रहा था और मेरे बताए सुझाव पे आप जाओगे तो आप सेल कर पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है, आप दिल में से ये बात निकाल दो कि बेचना बहुत कठिन चीज है। नहीं है, आसान है। बेच क्यों नहीं सकते हो? आप ये सोचते हो कि नहीं, महिलाओं को वस्त्र बेचना यानी लोहे के चने दबाने जैसा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप महिलाओं को भी बेच सकते हो। आप ये सोचो कि कैसे बेचना का है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके द्वार पे आपके जो कस्टमर हैं, जो महिलाएं हैं, वो आई हैं, तो उसकी ज़रूरत समझो, उसको फोकस कीजिए। उसको क्या चाहिए उसको, कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है, कौन सी क्वालिटी का कपड़ा उसको चाहिए, कौन सी वेराइटीज़ चाहिए, ये उससे बात करके उसको पूछो। और जैसे ही ये 3-4 मुद्दे आपको पकड़ लिए, बस यही चीज़ का मोल जोल करके उसको कपड़े दिखाना शुरू कीजिए। सबसे पहले महंगा दिखाइए, फिर सस्ता बताइए और फिर बीच वाला दिखाइए। आपका कपड़ा बिकेगा। मतलब आप ये मत सोचो कि सेल कठिन है, ये सेल नहीं कर पाऊंगा, ये मत कीजिए। दूसरी बात आती है कि आप जो सोचते हो ना, अच्छा माल तो अपने आप बिक जाएगा, ये जो गलत कॉन्फिडेंस है ना, वो निकाल दो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना दोस्तों, कोशिश हमेशा कामयाब करती है। आप सोचोगे अरे नहीं, मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा लेके आऊँगा, केसरिया का लेके आऊँगा, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का माल, और उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया होती है, और ऐसे ही मैं शोरूम में या मेरे घर में रख दूँगा, मेरी दुकान में रख दूँगा, फटाफट बिक जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोशिश तो हाथ पर मारना ही पड़ेगा, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी और कन्विंस करना पड़ेगा कस्टमर को कि ये बेहतरीन क्वालिटी कैसे है, ये बेहतरीन क्वालिटी क्यों है और ये बेहतरीन क्वालिटी क्यों आप खरीदें। ये 3-4 चीज़ें आपको उसको समझानी पड़ेगी। उसके बाद एक आपको गलतफहमी ये रहती है वाना नहीं, मेरे जो लॉयल कस्टमर है ना, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, कभी भी ऐसा मत सोचो।
कभी ऐसा मत सोचो कस्टमर राजा होता है, वो एक बाजा होता है और एक बंदर होता है। कस्टमर 3 चीज़ से बनता है। वो राजा होता है अपने मन की मर्जी का, उसको दिल में आया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देख के एकदम सड़ेली क्वालिटी का माल ले लेगा, क्योंकि वो राजा है। उसको दिल में आया, इसको ये पसंद आया, ले लिया। दूसरा बाजा है, कैसे भी बजता रहेगा, वो कहीं भी इधर उधर उधर कुछ भी गाएगा, बोलेगा, करता रहेगा, उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। और तीसरा वो बंदर है, वो खुदा खुद करता रहेगा, उसके दिमाग में आया कभी ये करने का है तो करेगा। तो आपका कस्टमर कितना भी लॉयल रहने दो, उसको थोड़ा भी किसी ने नेगेटिव हवा डाल दी तो वो उधर चला जाएगा। लॉयल कस्टमर को संभालने का है तो उसको रिपीटेडली उसको फ़ोन करते रहो। उसके घर में कोई शादी ब्याह का तो उत्सव है या प्रसंग है तो उसको फ़ोन करके बधाइयाँ दो, बर्थडे कार्ड भेजो, उसको एक छोटी सी गिफ्ट भेजते रहो। वो जो एरिया में रहता है वो एरिया में जाके आप थोड़ा उसके लिए 2 चीज़ बात करो। ये सब करना पड़ता है कस्टमर को पकड़ रखने के लिए। लॉयल कस्टमर होता नहीं है, बनाना पड़ता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। इसके बाद की बात आती है, आप ये सोचते हो हाँ मैं मेहनत करता हूँ ना, मेरे तो कामयाब होंगे ही नहीं। दोस्तों, अभी ये ज़माना बदल गया है। पहले एक ज़माना था कि एक आदमी सुबह 8 बजे निकल जाता था, रात को 9 बजे आता था, मेहनत करता था, उसको 10 घंटा मेहनत करता था तो उसको 500 रुपये मिलते थे। वो 6 घंटा करेगा तो 300 मिलता था। तो वो 8 घंटा कर करके 10-10, 12-12 घंटे काम करके 1500 रोज़ घर पे लेके आता था, तो वो कामयाब होता था और उसको ज़्यादा जानकारी मिलती थी और सब उसको रिस्पेक्ट भी ज़्यादा देते थे, क्योंकि वो काम ज़्यादा करता है मेहनत करने का। लेकिन अभी क्या वक्त है, अभी कौन सा वक्त चल रहा है? मेहनत स्मार्टली कीजिए, एकदम स्मार्ट विचार से कीजिए, शॉर्टकट्स मारिए। आप कैसे क्या बोलते हो, कब को क्या पेश करते हो, बहुत स्मार्ट बनिए तो होगा। इसके बाद बहुत ही ज़रूरी है एडवर्टाइजमेंट। आप बोलोगे नहीं एडवर्टाइजमेंट की क्या ज़रूरत है। मैंने 4 रोज़ पहले, मैंने पिछले हफ्ते ही मेरी दुकान का लीफलेट डाला था कि संगम क्लोथ स्टोर में नए कपड़े आए हैं, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का लेके आया हूँ, आइए मुलाकात लीजिए। ऐसा न्यूज़पेपर में रोज़ एक पन्ना डाल के वो एजेंट को दे दिया था। वो एजेंट ने बोला कि वो हर पेपर में डाल देगा और पूरा एरिया में जाएगा। लेकिन क्या एक भी कस्टमर नहीं आया? नहीं। तो आप बोलोगे मैं तेरे बगल में रहता हूँ, मेरे घर न्यूज़पेपर आया तो मेरे घर में तो वो तेरा लीफलेट नहीं आया, किधर है? तो आप तुरंत वो एजेंट को पूछोगे। मुझे एजेंट बोला नहीं वो तो मेरे को डालना ही रह गया था। मतलब वो आपका पैसा खा गया था और एडवर्टाइजमेंट नहीं की। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा। आप जानते हैं ओडी गाड़ी जो है वर्ल्ड की पहली 5 कंपनियों में से एक कंपनी है। वो ओडी वाला वो चाहे तो एडवर्टाइजमेंट न करे तो चलेगा, उसको क्या ज़रूरत है, वो तो उसके नाम से ही बिकती है। लेकिन फिर भी ऑडी कंपनी हर 15 दिन के बाद एकदम कलरफुल बड़ी सी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देता है कि हमारी गाड़ी में नए फीचर्स ये हैं, हमारी गाड़ी का ये है, हम गाड़ी ये करते हैं, हम इतना डिस्काउंट देते हैं, इतना EMI कम करते हैं। ये सब तौर तरीके करते हैं। मतलब कहने का क्या है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अभी ये जो चीज़ मैंने 4-5 बोली है आपको ध्यान में रखने की है और इस पे आप गौर फरमाइएगा। मैंने अभी बोला है वो आप दूसरी बार सुनिए और पॉइंट वाइज लिखते जाइए। जैसे ही लिख दोगे फिर उसको पढ़ के आप क्या कर सकते हो सकता है मैंने कई चीज़ ऐसी बोली हो जो आपको पसंद ना आई हो, तो आप यही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपके दिमाग में जो नए सोच आती है, जो नई दिशा की तरफ ले जाएगी, वही कीजिए। ठीक है ना दोस्तों? आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी चैनल को जो अभी आपकी भी है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।